अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुफ्ती अबू तलहा महिउद्दीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन अहबाब ने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे मुख्तसर वक्त में कि गुस्ल का तरीका। देखें, गुस्ल के तरीके में आप लोग हमेशा इस कोताही में लगे होते हैं कि अगर आपके जिस्म में कोई निजासत लगी हुई है, आपने उसको पाक कर लिया, उसे धो लिया और पूरे बदन पर पानी बहा लिया और आप ये समझते हैं मैं तो पाक हो गया, मेरा गुस्ल हो गया। ऐसा गुस्ल नहीं होता। गुस्ल के आप ये बात याद रखिएगा, चंद चीज़ें ऐसी हैं अगर आप वो गुस्ल में शामिल नहीं करते, वो अमाल नहीं शामिल करते तो आपका गुस्ल नहीं होता और आपको पाकी हासिल नहीं होती। अच्छा, गुस्ल का जो बेहतरीन तरीका आपको मैं बताऊं, जो आप अमाल उसमें नहीं शामिल करते और उसकी वजह से आपका गुस्ल होता ही नहीं है, उसमें सबसे पहली चीज़ है कुल्ली करना। आपने अपने मुंह में पानी डालना है और आपने अपने मुंह को अच्छी तरह पानी अंदर घुमाते हुए, जिसे हम कुल्ली कहते हैं, कुल्ली कर कर पानी को फेंक देना है। और इसी तरह नाक में पानी को डालना है नरम हड्डी तक। नरम हड्डी आप देखेंगे, नाक को हाथ वो लगाएंगे जहाँ तक आपका नाक वो मुड़ता है, फोल्ड होता है, ये यानी कि नरम हड्डी है। तो आपने अपनी मुट्ठी में पानी लेना है और उसको नाक में 3 मरतबा पानी को अंदर गुजारना है, डालना है। और अगर चाहें तो छोटी उंगली से नाक को साफ़ कर लेना है और उसके बाद अपने पूरे बदन पर पानी को बहाना है। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक पूरा जिस्म आपका गीला होना चाहिए। अब इसका तरीके अलग हैं, यानी कि जो इसमें सुन्नतें हैं वो अलग हैं। पानी का बहाव कम हो और तो उसमें ये चाहिए कि पानी का ज़्यादा इसराफ ना हो, कम से कम पानी इस्तेमाल करें। आप शावर भी ले सकते हैं, शावर के नीचे अक्सर लोग खड़े होकर गुस्ल कर लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। बाज़ लोग बाल्टी में किसी बर्तन में पानी जमा करते हैं और फिर किसी आला के ज़रिए से अपने ऊपर डालते हैं, इस तरह भी गुस्ल कर सकते हैं, ठीक है, गुस्ल हो जाता है। मगर गलती इस बात पर होती है कि हम ये समझते हैं जो जिस्म में निजासत लगी है उसको दूर करना ज़रूरी है, बस कुल्ली भी छोड़ देते हैं और नाक का पानी भी वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उसके बाद पूरा जिस्म धो लेते हैं, कहते हैं कुल्ली और उसकी ज़रूरत नहीं। कुल्ली और नाक पर पानी डालना ये फ़र्ज़ में शामिल है। 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल के: नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन को बहाना, गीला करना, तर करना, उससे पानी को बहा देना। अगर कुछ हिस्सा खाली रहा, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा तो तब भी गुस्ल नहीं होता। बहुत से लोग सवाल करते हैं यानी कि गुस्ल के बाद नमाज के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है। नहीं, अगर आपने गुस्ल किया है और आपने क़ज़ाए हाजत नहीं की, कोई भी वुज़ू को जो तोड़ने वाली चीज़ है वो आपसे नहीं हुई, तो आप उसी गुस्ल में नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप पाक हैं, कुरान को छू सकते हैं, आप तवाफ़ कर सकते हैं, आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो आप वुज़ू में करना ज़रूरी हैं। तो उसके लिए अलग से वुज़ू करना ज़रूरी नहीं। और गुस्ल का, जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया, आसान तरीका यही है कि आपने कुल्ली करना है 3 मरतबा, 3 मरतबा नाक में पानी यानी कि पानी को डालना है और पूरे बदन को 1 मरतबा गीला कर लेना है, तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर कोई भी साथी किसी की भी तरह दीनी मालूमात हासिल करना चाहते हैं या कोई भी मसला है तो हमें वो मैसेज करके अपने मसले को हम तक पहुंचा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह उन मसाइल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। जैसे वो तयम्मुम के हवाले से कुछ अहबाब कह रहे हैं कि तयम्मुम का मुकम्मल तरीका क्या है, तो नेक्स्ट इंशाअल्लाह वीडियो में तो तयम्मुम का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। जज़ाकल्लाह।